10 मास्टरबेशन इफेक्ट योर गेन्स। अगर तुम में से किसी ने कभी उस ग्रेट वेबसाइट को एक्सप्लोर किया है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, तो शायद तुमने आइडिया होगा कि इजैकुलेशन से टेस्टोस्टेरोन का क्या कनेक्शन होता है। उन लोगों के लिए जो फेमिलियर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है जो बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेस्टोस्टेरोन का रोल मसल बिल्डिंग में। हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होने पर तुम्हारा बॉडी वर्कआउट के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू ज्यादा इफेक्टिवली मसल बिल्ड करता है। मैन और वुमेन्स दोनों के पास टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लेकिन मैन के पास लगभग 15 टाइम्स ज्यादा होते हैं। इंटरनेट पर बिलीफ ये है कि मास्टरबेशन और ऑर्गेजम से टेस्टोस्टेरोन लेवल डिफ्लिक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये हुआ कि तुम्हारा गेन्स भी सॉफ्टन हो जाएगा, राइट? चलो देखते हैं कि स्टडीज इस हार्डन क्लेम को सपोर्ट करता है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म एब्सटेंस का इफेक्ट। एक स्टडीज ने दिखाया कि जिन्होंने 7 दिन तक होल्ड किया, उनका ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल में एक नोटिसेबल इंक्रीज हुआ, लेकिन पर कुछ दिनों के बाद वो लेवल वापस नॉर्मल या कभी कभी नॉर्मल से भी लो हो गया। एक और स्टडीज ने दिखाया कि 3 वीक तक वेट करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल में एक स्लाइटली अपस्टिक हुआ कंपेयर टू नॉन वेटिंग टू ऑल पर। तो लगता है कि एब्सटेंस से टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, लेकिन जब तुम फाइनली मास्टरबेशन करते हो तब क्या होता है? सबसे क्लियर चेंज होता है एक 20 मिनट बूस्ट हार्मोन्स प्रोलैक्टिक में। ये मेनली सर्व करता है एक पर्पस, ऑर्गेजम के बाद सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने में। जब प्रोलैक्टिक बढ़ता है, जो सेक्सुअल एरोजल कॉज करता है, कम हो जाता है। साथ ही हार्ट रेट भी ऑर्गेजम के बाद कुछ घंटों तक एलिवेट रहता है। और अगर तुम ऑर्गेजम के बाद वर्कआउट करते हो तो हार्ट रेट और भी ज्यादा एलिवेट हो रहता है कंपेयर टू बिना ऑर्गेजम के वर्कआउट करने पर। फिर भी स्टडीज ने दिखाया कि मास्टरबेशन का मॉडरेट टू मैक्सिमाइज एक्सिस परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। और फाइनली मास्टरबेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल पर कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं होता। तो ये सेफ कहना सही है कि मास्टरबेशन और ऑर्गेजम तुम्हारे गेन्स पर उतना इफेक्ट नहीं करता। और हाँ, कंट्रोल करके रखने से थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, लेकिन वो डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि तुम अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को होल्ड करने का रीजन बनाओ। एक्चुअली और भी कई फैक्टर्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करते हैं, जैसे टाइम ऑफ द डिले। सुबह जब तुम उठते हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे हाई होता है, शाम तक ये ड्रॉप होकर 75% तक कम हो जाता है। स्टडीज ने यह भी दिखाया कि अगर तुम कॉम्पिटिटिव इवेंट में हार जाते हो तो टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। जिंक जैसे न्यूट्रिशन की कमी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को ड्रामेटिकली कम कर देता है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर है तुम्हारा एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। तो क्लियरली इतने सारे फैक्टर के बीच अपना एफएबी टाइमिंग के बारे में टेंशन लेना बिल्कुल पॉइंटलेस है। ये स्मॉल शॉर्ट टर्म चेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉन्ग टर्म टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना चाहिए, मॉडरेशन। अगर तुम इतना ज्यादा टीयूजी करते हो कि जिम के लिए टाइम ही नहीं बचता, या फिर मास्टरबेशन के बाद तुम्हारा मोटिवेशन चला जाता है और तुम वर्कआउट फील नहीं करते, तो हाँ, मास्टरबेशन तुम्हारा गेम्स को डैमेज कर सकता है। जैसे हर चीज लाइफ में होती है, मॉडरेशन इज द की। तो सभी हैप्पी टगर्स के लिए एक खुशी की खबर, तुम्हारा गेम्स बिल्कुल सेफ है अगर तुम टग अवे करते हो। बस एक बात का याद रखना, जिम जाने से पहले हाथ धोना मत भूलना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।